नमस्कार, मैं हूं निम्मी। आपका स्वागत है बिहार आवर में। आज तारीख है 8 मई 2021 और बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर। यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटीज से कोई भी ऑफलाइन परीक्षा मई में न लेने को कहा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मई माह में होने वाली सभी ऑफलाइन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। यूजीसी ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों और राज्यों को एक पत्र लिखा है कि मई माह में कोई भी ऑफलाइन परीक्षा आयोजित न की जाए। यूजीसी ने साथ में कहा है कि जून में समीक्षा बैठक के बाद ही इन परीक्षाओं के संबंध में कोई फैसला लिया जाएगा। बीएचईएल रिक्रूटमेंट 2021 स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट के पदों पर भर्ती। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने पीटीएमसी स्पेशलिस्ट और पीटीएमसी सुपर स्पेशलिस्ट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर बताए गए प्रारूप के माध्यम से 15 मई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन से पहले बेल का नोटिफिकेशन विज्ञापन बेल की वेबसाइट पर जाकर जरूर देख लें। कई महीनों में आज तीसरी बार कोरोना के नए मामले 4 लाख के पार। 3,915 लोगों की हुई मौत। भारत में आज तीसरे दिन नए मामलों का आंकड़ा 4 लाख से अधिक दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे में होने वाली मौतों की संख्या में भी नया रिकॉर्ड आया है। तमाम उपायों के बावजूद कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों में अब ऐसा लगने लगा है कि एक घातक वायरस हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में 4,14,188 नए संक्रमितों की पहचान हुई और 3,915 संक्रमितों की मौतें दर्ज की गई, जो पुरानी सभी आंकड़ों की तुलना में अधिक है। कोरोना पर संक्रमितों का वार, हौसलों से जीत रहे जंग। 7 दिन में 83,486 पॉजिटिव में से 81,699 ने दी मात। बिहार में 24 घंटे में रिकॉर्ड 15,126 नए केस मिले। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच वायरस को मात देने वालों की संख्या भी कम नहीं है। बीते 24 घंटे में 15,126 नए संक्रमित सामने आए हैं, जबकि 13,364 लोगों ने कोरोना को मात दी है। अब सेना ने संभाला मोर्चा। बिहेटा ईएसआईसी पहुंचे आर्मी के 80 कर्मी। कोरोना मरीजों के लिए आईसीयू वाले 100 सहित 500 बेड 3 दिन में शुरू होंगे। बेटा ईएसआईसी हॉस्पिटल में 500 बेड की तैयारी 30 दिन से चल रही थी। हॉस्पिटल तो चालू कर दिया गया, लेकिन 500 बेड का लाभ नहीं मिल पाया। अब 3 दिन में 500 बेड की उम्मीद जगी है। यहाँ 500 बेड का कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल चालू होने से बेड के लिए चल रही मारामारी कुछ कम होगी। इसमें 100 आईसीयू बेड होंगे। इसके लिए पूर्वोत्तर स्थित आर्मी बेस से सेना में 2 फील्ड हॉस्पिटल की टीम वायुसेना के विशेष विमान से बुधवार और गुरुवार को पटना पहुंचा सकती है। इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ सहित करीब 80 सैन्य कर्मी शामिल हैं। एम्बुलेंस सहित अन्य चिकित्सा उपकरण भी लाए गए हैं। डॉक्टरों की भारी कमी, इसलिए अब ऑफर पर बहाली। 3 माह के लिए स्पेशलिस्ट पीजी को 7,000 रुपये प्रति शिफ्ट मिलेंगे। बाकी स्टाफ को भी आकर्षक मानदेय। कोरोना काल में डॉक्टरों की कमी पूरा करने के लिए बिहार का स्वास्थ्य विभाग अलग अलग ऑफर दे रहा है। हर जिलों में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ाने के लिए आकर्षक मानदेय दिया जा रहा है। विशेषज्ञ पीजी डिप्लोमा, एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग सहित अलग अलग स्टाफ के लिए आकर्षक ऑफर है। विशेषज्ञ पीजी डॉक्टर को तो 7,000 रुपये प्रति शिफ्ट देने की बात भी कही गई है। हालांकि विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऑफर सिर्फ कोरोना काल के लिए है। ऑक्सीजन नहीं मौत का सिलेंडर बेच रहे। पटना में एक्सपायरी डेट के सिलेंडर में 12 लीटर ऑक्सीजन डिमांड, 25,000 रुपये की दलाल बेधड़क कर रहे हैं सौदा। पटना में ऑक्सीजन नहीं, दलाल आपको मौत का सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं। एक तो 12 लीटर ऑक्सीजन 25,000 में, ऊपर से एक्सपायरी डेट का सिलेंडर। ऐसे में जिस तरह बुधवार को लखनऊ में रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, वैसी घटना पटना में भी हो सकती थी। पटना में 2 साल पूर्व ऑक्सीजन सिलेंडर विस्फोट हो चुका है। इसके बाद भी कोई निगरानी नहीं है। सिलेंडर का यह खेल हादसों की नींव पर तैयार कर रहा है। वफादार हो तो ऐसा। गया में मालकिन की अंत्येष्टि वाली जगह पर 4 दिनों तक भूखा प्यासा बैठा रहा वफादार कुत्ता। जो हटाने गया उस पर गुस्से से भौंकने लगा। जब कभी वफादारी और दोस्त की बात मानी जाती है तो आज के दौर में इंसान से ज्यादा जानवरों के धरण देखने को मिलते हैं। खासकर कुत्तों की वफादारी इंसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा और भरोसेमंद साबित होती रही है। वफादारी एक ऐसा मामला शेरघाटी के राम मंदिर मुक्तिधाम में देखने को मिला, जहां एक कुत्ता पिछले 4 दिनों से भूखा प्यासा अपनी मालकिन की अंत्येष्टि वाली जगह पर बैठा रहा। सारण में फिर से माओवादियों की एंट्री। उत्तर बिहार पश्चिम जोनल कमेटी में चस्पा किया पंपलेट। आधा दर्जन चिमनी मालिकों से प्रति वर्ष 50,000 लेवी की डिमांड। सारण में एक बार फिर से माओवादियों की दस्तक दी। कुछ सालों से सारण नक्सल प्रभाव से दूर माने जाने लगा है। यहाँ तक तरैया से अर्धसैनिक बल का कैंप भी हटा लिया गया। अब पानापुर, तरैया समेत अन्य एरिया को नक्सल से मुक्त मान लिया गया है। इस बीच दरियापुर इलाके में माओवादियों ने दस्तक देकर पुलिस की नींद उड़ा दी है। माओवादी संगठन फिर से एक बार सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को दरियापुर प्रखंड के आधा दर्जन चिमनी संचालक से माओवादी के सदस्यों ने हथियार से लैस होकर चिमनी पर जाकर 50,000 रुपये लेवी की मांग की है। इस बाबत पंपलेट थमाया है, जो पुलिस के लिए चिंता का विषय है। बीएड का फॉर्म भरने का अंतिम दिन आज। परीक्षा की तिथि 30 मई निर्धारित है। स्नातक का रिजल्ट पेंडिंग रहने के कारण कई विश्वविद्यालयों के स्टूडेंट रह जाएंगे वंचित। बिहार में राज्य स्तर पर बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन की अंतिम तिथि शुक्रवार है। हालांकि लगातार मांग हो रही है कि स्थिति को बढ़ाया जाए, लेकिन कुल
33,000 सीटों पर नामांकन के लिए परीक्षा और आवेदन की तिथि में कोई बदलाव की जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। LNMU द्वारा CET BED का समन्वय किया जा रहा है। हालांकि लेट फाइन के साथ 10 मई तक फॉर्म भरा जा सकता है। 12 मई तक ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि है। 25 मई को एडमिट कार्ड जारी होगा और 30 मई को परीक्षा होनी है। 1 जून को आंसर की जारी का शेड्यूल है। 11 जून को रिजल्ट दे दिया जाएगा। इसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नालंदा में गुस्साए परिजनों ने एम्बुलेंस तोड़ा। मरीज की मौत के बाद किया हंगामा, अपना गुस्सा एम्बुलेंस पर निकाला। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र में बीड़ी श्रमिक अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर में एक संदिग्ध मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान मरीज के परिजनों ने एम्बुलेंस में तोड़फोड़ करते हुए इसे क्षतिग्रस्त कर दिया। मृतका जहानाबाद जिले के वीरा गांव निवासी जयप्रकाश पासवान की पत्नी उषा देवी है। वर्तमान में बिहार शरीफ में रह रही थी। मृतका के परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को अचानक उनका ऑक्सीजन लेवल कम होने पर उसकी तबीयत खराब हो गई। इलाज के लिए पहले महिला को निजी क्लिनिक ले जाया गया, जहां से उन्हें बीड़ी श्रमिक अस्पताल रेफर कर दिया गया। बीड़ी श्रमिक अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। इसी से परिजन आक्रोशित हो गए और हंगामा करते हुए तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही बिहार शरीफ प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार, अंचलाधिकारी सुनील कुमार सिंह, दीपनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद बीड़ी श्रमिक अस्पताल पहुंचे और परिजनों से बातचीत कर उन्हें शांत करवाया। PMCH में ऑक्सीजन घोटाला। कोविड वार्ड में 150 की जगह 348, क्रिटिकल वार्ड में 13 की जगह 120 सिलेंडर एक दिन में खर्च हुए। पटना के PMCH में ऑक्सीजन का एक बड़ा खेल चल रहा है। अस्पताल में इसकी जरूरत से ज्यादा खपत दिखाई जा रही है। ये खुलासा पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर बनी टीम ने PMCH पर दी अपनी रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अस्पताल में जिस दिन जांच की गई उस दिन 127 कोविड मरीजों पर अधिकतम 150 सिलेंडर की खपत होनी चाहिए थी। इससे पहले कहीं खुशी कहीं गम। 66,104 नगर पंचायत शिक्षकों के लिए 862.26 करोड़ जारी। बचे 2.56 लाख नियोजित शिक्षकों की सैलरी 3 से 4 माह से बकाया। राज्य भर में पदस्थापित कुल 3,23,000 नियोजित शिक्षकों में से 66,104 नगर पंचायत प्रखंड शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए आवंटन जारी कर दिया गया है। राज्य के शेष 2,56,896 नियोजित शिक्षकों और 15,000 उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए आवंटित अभी नहीं किया गया। इन शिक्षकों का 3 से 4 महीने का वेतन बकाया है। इन्हें समग्र शिक्षा अभियान मद से वेतन का भुगतान होता है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार और राज्य प्रवक्ता प्रेमचंद ने इस पर आपत्ति जताई है। कहा कि कोरोना वायरस के फैलने से अब तक सैकड़ों शिक्षकों ने जान गंवाई है। 3 से 4 महीने से वेतन न मिलने के कारण उनकी स्थिति खराब हो गई है। ईद का पर्व होने के बावजूद राज्य सरकार को तनिक भी फिक्र नहीं है। कोरोना का असर गांधी मैदान में इस साल भी नहीं होगी ईद की नमाज। ईदेन कमेटी ने किया फैसला। पटना कोरोना संक्रमण की वजह से 15 मई तक लॉकडाउन है। इसको देखते हुए नमाज ईदेन कमेटी गांधी मैदान ने शुक्रवार को बैठक कर फैसला लिया है कि इस साल भी शरई और देश के कानून का पालन करते हुए गांधी मैदान में ईद की नमाज नहीं होगी। कमेटी के अध्यक्ष महमूद आलम और सचिव मिसबाउद्दीन ने बयान जारी कर दिया है कि पटना समेत पूरे बिहार में कोरोना की रफ्तार बढ़ी हुई है। सरकार ने 15 मई तक का लॉकडाउन लगा दिया गया है। गांधी मैदान में ईद की नमाज 1925 से हो रही है। पिछले साल भी कोरोना के लॉकडाउन की वजह से ईद की नमाज गांधी मैदान में नहीं हुई थी। ये पहला मौका होगा जब लगातार 2 बार ईद की नमाज गांधी मैदान में नहीं होगी। NHAI सूबे में लग रहा 15 ऑक्सीजन प्लांट, प्रति मिनट 960 लीटर होगा उत्पादन। मुजफ्फरपुर कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने वाली एजेंसी NHAI में आगे आई है। कोरोना मरीजों के लिए NHAI सूबे को 15 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने को कहा जा रहा है। इन प्लांट में ऑक्सीजन की आपूर्ति कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालों में की जाएगी। वातावरण से ही ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा। NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी चंदन वत्स ने कहा कि पाइपलाइन के माध्यम से कोरोना मरीजों तक सीधे ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। प्रख्यात डॉक्टर मोहन मिश्र का हार्ट अटैक से निधन। बिहार में शोक की लहर। बिहार के प्रख्यात चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्रा का हार्ट अटैक से निधन हो गया। गुरुवार की देर रात उन्हें लहरीसराय के बंगाली टोला स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। वे 83 वर्ष के थे। वे मूल रूप से मधुबनी जिले के कोईलेक गांव के रहने वाले थे। उनके पार्थिव शरीर को देर रात ही गांव में ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। डॉक्टर मिश्रा DMCH के मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्ष 1995 में वहां सेवानिवृत्त हुए थे। परिजनों ने बताया कि वे पिछले 3 दिनों से बीमार थे। हालांकि उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव थी। काला बाजार पर शोध के लिए वर्ष 2014 में उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया गया था। इसके अलावा डॉक्टर मिश्रा ने धामी के पौधे से डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी की दवा का भी इजाद किया था। उनके इस रिसर्च को ब्रिटिश जर्नल ने भी जगह दी गई थी। उनका ये शोध वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी पंजीकृत किया गया है। स्वाद गंध जाए तो समझो कोरोना का खतरा गंभीर नहीं, रिसर्च में हुआ खुलासा। कोरोना संक्रमित व्यक्ति जिन्हें स्वास्थ्य और गंध का एहसास नहीं हो रहा है, उनके लिए राहत भरी खबर है। ऐसे मरीज गंभीर होने के खतरे से दूर है।
GSVM मेडिकल कॉलेज में 220 मरीजों पर हुई रिसर्च में इसका बात का खुलासा हुआ है। शोधकर्ता डॉक्टर हरेंद्र कुमार का कहना है कि रिसर्च के लिए 2 कैटेगरी बनाई गई है। इसमें एक कैटेगरी में उन मरीजों को लिया गया है जिन्हें स्वाद और गंध नहीं मिल रही थी। दूसरी कैटेगरी उन मरीजों की थी जिन्हें स्वाद और गंध मिल रही थी। लॉकडाउन में भी क्राइम अनकंट्रोल। अररिया में दिन दिहाड़े CSP संचालक से 2 लाख की लूट, लैपटॉप व ATM कार्ड भी लेकर भागे बदमाश। बिहार के अररिया जिले में शुक्रवार को दिन दिहाड़े बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने बोसी थाना क्षेत्र के रहियुआ गांव स्थित कलवट के समीप SBI के CMP संचालक से 2 लाख रुपए कैश समेत लैपटॉप व 5 ATM कार्ड लूटकर फरार हो गए। रानीगंज रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अररिया रेफर किया गया। दानापुर भागलपुर समेत 3 जोड़ी ट्रेनों को अगले आदेश तक किया रद्द। पूर्व मध्य रेलवे ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए कई गाड़ियों को रद्द कर दिया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य यात्री परिचालक प्रबंधक ने 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को 7 मई से अगले आदेश तक रद्द कर दिया है। उन्होंने सूचना जारी कर तीनों ट्रेनों के रद्द होने की जानकारी दी है। गाड़ी संख्या 02019 और 02020 हावड़ा रांची हावड़ा स्पेशल ट्रेन के सभी फेरों को रद्द कर दिया गया है। उधर गाड़ी संख्या 02339 और गाड़ी संख्या 02340 हावड़ा धनबाद हावड़ा स्पेशल ट्रेन रद्द कर दी गई है। वही दानापुर से रोज खुलने वाली भागलपुर दानापुर भागलपुर स्पेशल ट्रेन को भी रद्द कर दिया गया है। गाड़ी संख्या 03401 03402 दानापुर से भागलपुर के बीच रोजाना चलाई जाने वाली इस ट्रेन को रद्द करने की सूचना जारी कर दी गई है। निजी एम्बुलेंस वाले तय किराए से अधिक लें तो इस नंबर पर करें शिकायत, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। पटना स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा दी गई किराए से अधिक अगर निजी एम्बुलेंस वाले किराए लेते हैं तो उसकी शिकायत नियंत्रण कक्ष को कर सकते हैं, जिसके बाद उक्त एम्बुलेंस वाले पर कार्रवाई होगी। जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से नियंत्रण कक्ष का नंबर जारी कर दिया गया है। इस नंबर पर निजी एम्बुलेंस और निजी अस्पताल में इलाज कराने के दौरान निर्धारित दर से अधिक राशि लेने पर सूचना या शिकायत कर सकते हैं। नियंत्रण कक्ष का नंबर है 0612221910 और व्हाट्सएप नंबर 6287590563 पर कॉल कर जानकारी दी जा सकती है। इसके लिए नियंत्रण कक्ष की सुविधा 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। दिए गए नंबर पर किसी भी प्रकार की सूचना दी जा सकती है अथवा शिकायत किया जा सकता है। बच्चों के लिए दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन कनाडा में मंजूर। अमेरिका में फाइजर की वैक्सीन पर फैसला अगले हफ्ते। फाइजर की वैक्सीन बच्चों के लिए अप्रूवल पाने वाली दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन हो गई है। कनाडा के ड्रग रेगुलेटर हेल्थ कनाडा से 12 से 15 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन लगाने की इजाज़त दे दी गई है। इससे पहले ये वैक्सीन 16 साल से ज़्यादा उम्र वालों को लगाई जा रही थी। अमेरिका में भी फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को 12 से 15 साल के बच्चों को लगाने की इजाज़त जल्द मिलने की उम्मीद है। फाइजर को वैक्सीन के बच्चों पर ट्रायल्स जनवरी से मार्च के बीच हुए थे। वैक्सीन निर्माता ने बताया कि इसकी वैक्सीन बच्चों पर पूरी तरह से सुरक्षित है। मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को भी बच्चों में ट्रायल किया जा रहा है। मॉडर्ना की वैक्सीन की ट्रायल्स के नतीजे जून में होने की उम्मीद है। वहीं जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के नतीजे उसके बाद आएंगे, यानी साल के अंत तक दोनों ही कंपनियों की वैक्सीन सब बच्चों के लिए उपलब्ध हो सकती है। कोविड एंड म्यूकोरमाइकोसिस कोरोना से ठीक हो रहे मरीजों में बढ़ रहा है इस खतरनाक बीमारी का जोखिम। भारत के लगभग सभी राज्य कोविड-19 की दूसरी लहर से जूझ रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों ने एक बार फिर ठीक से हो रहे कोरोना वायरस रोगियों में एक घातक फंगल संक्रमण म्यूकोरमाइकोसिस के कई मामले दर्ज किए। पिछले साल कोविड-19 द्वारा की वजह से हुए काले फंगल संक्रमण के कारण कई रोगियों की आंखों की रोशनी चली गई थी। गंगाराम अस्पताल में ENT के वरिष्ठ सर्जन का कहना है कि उन्होंने पिछले 2 दिनों में म्यूकोरमाइकोसिस के 6 मरीजों को भर्ती किया गया है। बिहार के आधे जिलों में अगले 2 दिनों तक बारिश के आसार, तेज हवाएं भी चलेंगी। दक्षिण बिहार में आंधी के साथ कुछ इलाकों में बारिश भी हुई। वहीं शाम को पूर्वी चंपारण में आंधी के साथ रिकॉर्ड बारिश की गई। राज्य के इन जिलों में बारिश के आसार। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि भागलपुर, कटिहार, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया एवं पूर्णिया में अगले 2 दिनों तक बारिश होने के आसार है। दरभंगा और मधुबनी में बारिश के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलाने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है। महामारी से राहत की उम्मीद, जाने कब से शुरू होंगी संक्रमण के मामलों में गिरावट। कोरोना संक्रमण की कहर का सामना कर रहे देशवासियों के लिए कुछ राहत की खबर है। देश की जानी मानी वायरोलॉजिस्ट और चिकित्सा वैज्ञानिक गगनदीप कांग के मुताबिक इस महीने के मध्य से लेकर आखिर तक संक्रमण के मामलों में गिरावट यानी शुरू हो जाएगी। अभी कोरोना संक्रमण चरम पर है। इस महीने दूसरी बार 4 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और करीब 4000 लोगों की मौत भी हुई है। संक्रमण में बढ़ोतरी का आलम यह है कि एक हफ्ते के दौरान ही 25 लाख से ज़्यादा लोग मामले बढ़ गए हैं। गगनदीप कांग के मुताबिक अभी कोरोना संक्रमण की 1 या 2 लहर और हो सकती है, यानी नए मामलों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन हालात मौजूदा दौर की तरह खराब नहीं होंगे। पटना कोरोना ने धुंधली की पीतल नगरी की चमक, कारीगरों के सामने रोटी का संकट। फूल तथा पीतल के बर्तनों के लिए बिहार के अग्रणी औद्योगिक क्षेत्र में शुमार पीतल नगरी परेब का बर्तन आयोग दम तोड़ रहा है। सगे
हाथों से उम्दा बर्तन बनाने वाले कारीगर लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं। ऑर्डर कैंसिल होने से पीतल नगरी में खुशहाल कारीगरों के परिवारों के सामने रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। परेव का फूल एवं पीतल के साथ तांबे के बर्तन बनाने के कारोबार की प्रदेश में अलग पहचान है। शादी विवाह का लग्न शुरू होने के पूर्व से कारीगर ये बर्तन बनाकर तैयारी कर रखे हुए होते हैं, लेकिन लॉकडाउन होने से पूंजी फंस गई। बताते चले कि पीतल नगरी परेव में ढलाई के लिए 2 बड़ी रोलिंग मिलें, कसेरा रोलिंग मिल तथा जनता रोलिंग मिल स्थापित है। उक्त मिलों पर मुरादाबाद, मिर्जापुर, सहारनपुर आदि से कच्चा माल आता है और इसे परिशोधित करके ढलाई की जाती है। परेव में बने बर्तनों की गुणवत्ता उम्दा होने के कारण दूर दूर से व्यापारी थोक में खरीद करते हैं। बर्तन कारोबार में लगभग 400 परिवारों को सीधा रोजगार है। ये लोग या तो रोलिंग मिल में काम करते हैं अथवा अपने घर पर बर्तनों को चमकाने तथा कसीदाकारी करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज के सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या यूजीसी के द्वारा सभी विश्वविद्यालयों की मई की सभी परीक्षाएं स्थगित करना सही है? सवाल एक बार फिर सुनिएगा, क्या यूजीसी के द्वारा सभी विश्वविद्यालयों की मई की सभी परीक्षाएं स्थगित करना सही है? इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।